ताइवान के हुआलियन शहर से 34 किमी दूर 6.3 तीव्रता का भूकंप आया, कोई नुकसान की खबर नहीं। ट्रंप ने कहा कि वो हैरिस पर व्यक्तिगत हमले करने का हकदार हैं क्योंकि वो उनसे नाराज हैं और हैरिस ने भी उन्हें अजीब कहकर हमला किया था। आईएसरो के एसएसएलवी D3 EOS-8 मिशन के लिए फाइनल डेवलपमेंट फ्लाइट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसरो के एसएसएलवी D3 EOS-8 मिशन के लिए अंतिम डेवलपमेंट फ्लाइट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। चिकित्सक हत्या। दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशंस 16 अगस्त को निर्मन भवन से दोपहर 2 बजे एक साझा प्रदर्शन यात्रा आयोजित करेंगे। चिकित्सक हत्या। दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशंस 16 अगस्त को निर्माण भवन से दोपहर 2 बजे एक साझा प्रदर्शन यात्रा आयोजित करेंगे। जम्मू और कश्मीर में बड़े प्रशासनिक फेरबदल, 79 IAS और जेकास अधिकारियों का स्थानांतरण। जम्मू और कश्मीर में बड़े प्रशासनिक फेरबदल, 79वें IAS और JKS अधिकारियों का स्थानांतरण। CBI ने कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस की जांच के लिए 8 डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को बुलाया है, जिसके चलते डॉक्टर्स ने देश भर में स्ट्राइक की धमकी दी है और प्रोटेस्ट तेज कर दिए हैं। CBI ने कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस की जांच के लिए 8 डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को बुलाया है, जिसके चलते डॉक्टर्स ने देश भर में स्ट्राइक की धमकी दी है और प्रोटेस्ट तेज कर दिए हैं। महुआ मोइत्रा ने बीजेपी की तरफ से TMC महिला MPs को गुंगी गुदिया कहने और कवरअप की बातों को नकार दिया। महुआ मोइत्रा ने बीजेपी की तरफ से TMC महिला सांसदों को गूंगी गुड़िया कहने और कवरअप की बातों को नकार दिया। पेंटागन के अनुसार भारत के साथ संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। US रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन 23 अगस्त को पेंटागन में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत करेंगे। पेंटागन के अनुसार भारत के साथ संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। US रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन 23 अगस्त को पेंटागन में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत करेंगे। स्वीडन में कांगो में पहली बार पहचाने गए एमपॉक्स के और अधिक संक्रामक रूप का पहला मामला सामने आया है। स्वीडन में कांगो में पहले पहचाने गए एमपॉक्स के ज्यादा संक्रामक रूप का पहला केस मिला। आईएसरो जल्द ही अपने तीसरे और अंतिम डेवलपमेंट फ्लाइट SSLV D3 EOS-08 मिशन के तहत एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। इसरो जल्द ही अपने तीसरे और अंतिम डेवलपमेंट फ्लाइट SSLV D3 EOS-08 मिशन के तहत एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। न्यूयॉर्क सिटी में भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस को देशभक्ति के जोश के साथ मनाया गया, जिसमें भारतीय तिरंगे के रंग, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अमेरिका के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंधों की झलक देखने को मिली। PM मोदी और प्रेज मुर्मू ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में सदैव अटल स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। इलेक्शन कमीशन आज 3 बजे हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के असेंबली इलेक्शंस के स्केड्यूल का अनाउंसमेंट करेगा और JNK के डेट्स भी शायद आज ही अनाउंस हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन आज 3 बजे हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के असेंबली इलेक्शंस के शेड्यूल का ऐलान करेगा और JNK के डेट्स भी शायद आज ही अनाउंस हो सकते हैं। आईएसरो ने अपनी आखिरी विकासात्मक उड़ान स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D3 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया, जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-08 को लेकर गई। इसरो ने अपनी आखिरी विकासात्मक उड़ान स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D3 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया, जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-08 को लेकर गई। कपिल सिब्बल ने PM मोदी की UCCA पे टिप्पणी के बाद कहा, बीजेपी पिछले 10 सालों में न तो धर्मनिरपेक्ष रही है और न ही सभ्य। एक धर्मनिरपेक्ष और सभ्य देश की जरूरत है। मनीष सिसोदिया ने जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जन्मदिन की बधाई दी। कहा, वो देश में चल रही तानाशाही के खिलाफ सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं। डॉक्टर्स ने कोलकाता रेप मर्डर के विरोध में 17 अगस्त को 24 घंटे की स्ट्राइक का ऐलान किया है। डॉक्टर्स ने कोलकाता रेप मर्डर के विरोध में 17 अगस्त को 24 घंटे की स्ट्राइक का ऐलान किया है। RG कर हॉस्पिटल में तोड़फोड़ के मामले में कोलकाता पुलिस ने अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। RG कर हॉस्पिटल में तोड़फोड़ के मामले में कोलकाता पुलिस ने अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। JNK सरकार ने प्रशासनिक हित में 6 अधिकारियों का तबादला किया। जम्मू और कश्मीर सरकार ने शुक्रवार को 6 अधिकारियों के तबादले के आदेश दिए।
सीबीआई ने जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के विरोध में चल रहे प्रदर्शनों के बीच कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज के 4 डॉक्टरों को समन भेजा है। मैथ्यू पेरी की मौत के सिलसिले में उनके पर्सनल असिस्टेंट समेत 5 लोगों पर आरोप लगाए गए हैं। मैथ्यू पेरी की मौत के सिलसिले में उनके पर्सनल असिस्टेंट समेत 5 लोगों पर आरोप लगाए गए हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में हुई वांडलिज्म एक स्टेट मशीनरी का पूरा फेलियर है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में हुई वैंडलिज्म एक स्टेट मशीनरी का पूरा फेलियर है। थाईलैंड की संसद ने पेटोंगतर्न शिनावात्रा को देश का सबसे युवा प्रधानमंत्री चुना। थाईलैंड की संसद ने पेटोंगतर्न शिनावात्रा को देश का सबसे युवा प्रधानमंत्री चुना। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सिविल सेवा की नौकरियों के आकर्षण से बाहर निकलकर दूसरे क्षेत्रों में भी लाभदायक अवसर तलाशने की बात कही। एपी धिलोन ने कोलकाता के डॉक्टर के रेप और मर्डर पर गुस्से का इजहार अपने गाने के जरिए किया है। एपी ढिल्लों ने कोलकाता के डॉक्टर के रेप और मर्डर पर गुस्से का इजहार अपने गाने के जरिए किया है। तेलंगाना में टीजेएस के चीफ प्रोफेसर कोदंडराम और अमीर अली खान ने गवर्नर के कोटे से एमएलसी के रूप में शपथ ली। उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह सिर्फ वक्फ बोर्ड की बात नहीं है, हमारे मंदिर भी हैं, मैं किसी को भी उन संपत्तियों को छूने नहीं दूंगा। सरकार ने किसानों को फसल प्रबंधन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करने के लिए एक सैटेलाइट आधारित कृषि निर्णय सहायता प्रणाली लॉन्च की। जेएनके पुलिस में बड़े बदलाव के तहत कई सीनियर ऑफिसर्स के ट्रांसफर हुए और इंटेलिजेंस विंग को नया चीफ मिला। जम्मू और कश्मीर पुलिस में बड़े बदलाव के तहत कई सीनियर अफसरों के ट्रांसफर हुए और इंटेलिजेंस विंग को नया चीफ मिला। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से रोहिंग्या शरणार्थियों की अनिश्चितकालीन हिरासत पर जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से रोहिंग्या शरणार्थियों की अनिश्चितकालीन हिरासत पर जवाब मांगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो कांग्रेस और एनसीपी एसपी द्वारा महाविकास अघाड़ी के सीएम पद के लिए घोषित किसी भी उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो कांग्रेस और एनसीपी एसपी द्वारा महाविकास अघाड़ी के सीएम पद के लिए घोषित किसी भी उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। पीएम मोदी ने भारत के ओलंपियंस के साथ हंसी मजाक की और पूछा कि पेरिस में एसी न होने पर मुझे किसने कोसा था। पीएम मोदी ने भारत के ओलंपियंस के साथ हंसी मजाक की और पूछा कि पेरिस में एसी न होने पर मुझे किसने कोसा था। एनसी ने ईसी से अधिकारियों के स्थानांतरण को रोकने के लिए कहा क्योंकि एलजी सरकार ने पूरे प्रशासनिक ढांचा को स्ट्रैटेजिक तरीके से हिला दिया है। एनसी ने ईसी से अधिकारियों के स्थानांतरण को रोकने के लिए कहा क्योंकि एलजी सरकार ने पूरे प्रशासनिक ढांचा को स्ट्रैटेजिक तरीके से हिला दिया है। जगदीप धनखड़ ने आज एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति पर भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप लगाया। जगदीप धनखड़ ने आज एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति पर भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप लगाया। ओडिशा सरकार ने वाईबी खुरानिया को डीजीपी के रूप में नियुक्त किया है। ओडिशा सरकार ने वाईबी खुरानिया को डीजीपी के रूप में नियुक्त किया है। जेएनके एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने युवा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए है। जम्मू और कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने युवा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए है। अग्नि मिसाइल के फादर आरएन अग्रवाल का हैदराबाद में निधन हो गया। अग्नि मिसाइल के फादर आरएन अग्रवाल का हैदराबाद में निधन हो गया। सुब्रमण्यन स्वामी ने दिल्ली एचसी में राहुल गांधी की इंडियन सिटीजनशिप रद्द करने के लिए एमएचए को निर्देश देने की मांग की है। सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली एचसी में राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने के लिए एमएचए को निर्देश देने की मांग की है। फॉक्सकॉन हैदराबाद में इन्वेस्ट करना चाहती है। चेयरमैन यंग लियू ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। फॉक्सकॉन हैदराबाद में इन्वेस्ट करना चाहती है। चेयरमैन यंग लियू ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोलकाता की डॉक्टर के रेप और हत्या के विरोध में स्वास्थ्यकर्मी पर हमले की घटना के 6 घंटे के भीतर संस्थागत एफआईआर दर्ज करनी होगी। ऋषभ शेट्टी को कंतारा के लिए 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। ऋषभ शेट्टी को कांतारा के लिए 7वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला। शरद पवार ने कहा कि इंडिपेंडेंस डे इवेंट में राहुल गांधी को फ्रंट रो सीट नहीं दी गई, जिसे सेंटर ने लोपी का सम्मान नहीं किया।
शरद पवार ने कहा कि इंडिपेंडेंस डे इवेंट में राहुल गांधी को फ्रंट रो सीट नहीं दी गई, जिससे सेंटर ने एलओपी का सम्मान नहीं किया। सेबी के चीफ मधाबी पुरी बुच ने अपने टेन्योर में कंसल्टेंसी फर्म से रेवेन्यू कमाया, जो रूल्स का उल्लंघन हो सकता है, दिखाते हैं डॉक्यूमेंट्स। सेबी के चीफ मधबी पुरी बुच ने अपने टेन्योर में कंसल्टेंसी फर्म से रेवेन्यू कमाया, जो रूल्स का उल्लंघन हो सकता है, दिखाते हैं डॉक्यूमेंट्स। हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोटिंग और 4 अक्टूबर को वोट की गिनती होगी, ईसीआई ने अनाउंस किया है। हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोटिंग और 4 अक्टूबर को वोट की गिनती होगी, ईसीआई ने घोषणा की है। वीआईटी यूनिवर्सिटी ने 78th इंडिपेंडेंस डे को शानदार तरीके से मनाया और समझ के लिए असाधारण सेवा देने वाले 9 अनजान नायकों को सम्मानित किया। वीआईटी यूनिवर्सिटी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस को शानदार तरीके से मनाया और समाज के लिए असाधारण सेवा देने वाले 9 अनजान नायकों को सम्मानित किया। धर्मेंद्र प्रधान ने बंगाल सीएम पर हमला बोलते हुए कहा कि रेप और मर्डर पर राजनीति की कोई जगह नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान ने बंगाल सीएम पर हमला बोलते हुए कहा कि रेप और मर्डर पर राजनीति की कोई जगह नहीं है। जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव 18 सितंबर से 3 चरणों में होंगे, राजीव कुमार ने शुक्रवार को घोषणा की। जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव 18 सितंबर से 3 चरणों में होंगे, राजीव कुमार ने शुक्रवार को घोषणा की। महाराष्ट्र के चुनावी तारीखों की घोषणा क्यों नहीं हुई, इसका जल्दी से जायजा लेते हैं। महाराष्ट्र के चुनावी तारीखों की घोषणा क्यों नहीं हुई, इसका जल्दी से जायजा लेते हैं। पीएम मोदी ने बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस से बात की, हिंदुओं की सुरक्षा का आश्वासन मिला। पीएम मोदी ने बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस से बात की, हिंदुओं की सुरक्षा का आश्वासन मिला। ममता बनर्जी ने कोलकाता में रैली निकाली, रेप्ड एंड मर्डर्ड महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग की। ममता बनर्जी ने कोलकाता में रैली निकाली, रेप्ड और मर्डर्ड महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग की। कांग्रेस और सीपीआईएम ने जम्मू एंड कश्मीर में असेंबली चुनावों का अनाउंसमेंट वेलकम किया और कहा कि लोग यूनियन टेरिटरी में डेमोक्रेसी की बहाली का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस और सीपीआईएम ने जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनावों के ऐलान का स्वागत किया और कहा कि लोग यूनियन टेरिटरी में लोकतंत्र की बहाली का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आईएमए चीफ ने कहा कि देश भर के हॉस्पिटल्स को एयरपोर्ट्स की तरह सेफ जोन्स घोषित किया जाए ताकि डॉक्टर्स बिना डर के काम कर सकें और कोलकाता के पीड़ित परिवार को सम्मानजनक मुआवजा दिया जाए। आईएमए चीफ ने कहा कि देश भर के अस्पतालों को एयरपोर्ट्स की तरह सेफ जोन्स घोषित किया जाए ताकि डॉक्टर्स बिना डर के काम कर सकें और कोलकाता के पीड़ित परिवार को सम्मानजनक मुआवजा दिया जाए। केरल में 17 करोड़ के घोटाले के बाद पूर्व बैंक मैनेजर फरार हो गया है। आरबीआई ने P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए नॉर्म्स कड़क कर दिए हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी में सुधार हो सके। आरबीआई ने P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए नॉर्म्स कड़क कर दिए हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी में सुधार हो सके। फरूक अब्दुल्ला ने JK में जल्दी चुनाव कराने के ईसी के फैसले का स्वागत किया, उम्मीद जताई कि केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय शासन का अंत होगा। फारूक अब्दुल्ला ने JK में जल्दी चुनाव कराने के ईसी के फैसले का स्वागत किया, उम्मीद जताई कि केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय शासन का अंत होगा। जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करेंगे और विकास के नए दौर के द्वार खोलेंगे। अमित शाह। केंद्र ने शुक्रवार को बड़े स्टार पर नौकरशाही में फेरबदल किया, जिसमें पुण्या सलीला श्रीवास्तवा को नया स्वास्थ्य सचिव बनाया गया है। केंद्र ने शुक्रवार को बड़े स्तर पर नौकरशाही में फेरबदल किया, जिसमें पुण्य सलीला श्रीवास्तव को नया स्वास्थ्य सचिव बनाया गया है।